अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बैरोमीटर के मतलब पढ़ा कि इसको हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और इसको किस तरह से फाइंड किया जाता है, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि इट इज सफिशिएंट प्रेशर टू सपोर्ट ए मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर मर्करी। यानी ये वो प्रेशर है जो मरकरी के कॉलम को, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक मरकरी के कॉलम को 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर की हाइट तक सपोर्ट किए रखे। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इसको हम इस एनिमेशन के जरिए से समझते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है और बैरोमीटर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हो सकती है, जैसे एक टेस्ट ट्यूब लें, 100 सेंटीमीटर टेस्ट ट्यूब जिसका एक एंड ओपन हो और दूसरा एंड क्लोज हो, उसमें फनल लगाएं और उसमें प्योर मरकरी ऐड कर दें टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के ओपन एंड पे थंब रखकर इसको मरकरी से बने हुए बाथ में इन्वर्ट कर दें और साथ में एक स्केल रखें ताकि मरकरी की हाइट को मेजर किया जा सके। तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जो मरकरी है उसका लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है टेस्ट ट्यूब में। अगर हम इस वक्त मरकरी की हाइट को स्केल पर मेजर करें तो वो 76 सेंटीमीटर आती है या 760 मिलीमीटर आती है। इसका मतलब ये है कि जिस इन्वायरमेंट में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उस इन्वायरमेंट का सुपर प्रेशर इतना है कि वो मरकरी के कॉलम को 760 मिलीमीटर मरकरी तक होल्ड किए रखता है और नॉर्मली ये प्रेशर सी लेवल पर होता है। अगर आप सी लेवल से ऊपर की जाने मूव करना शुरू करेंगे तो मरकरी के इस कॉलम की हाइट ड्रॉप करना शुरू कर देगी, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है और प्रेशर कम होगा तो वो मरकरी के कॉलम को भी कम होल्ड कर पाएगा। सी लेवल पर इतना प्रेशर होता है कि वो मरकरी के कॉलम को 76 सेंटीमीटर तक होल्ड कर सकता है। इसी को हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसके बाद गैसेस की अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। यानी गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, हम गैसेस को दबा सकते हैं। इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस हैं और जैसे ही हम गैसेस को दबाते हैं तो वो एयर स्पेसेस कम होना शुरू हो जाती हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं और इस तरह से गैसेस कंप्रेस हो सकती हैं। इसके बरक्स अगर हम लिक्विड्स को देखें या सॉलिड को देखें तो वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मॉलिक्यूल पहले ही इतने ज़्यादा करीब होते हैं कि उनको मज़ीद दबाया नहीं जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोबिलिटी ऑफ गैसेस। यानी गैसेस के मॉलिक्यूल हरकत कर सकते हैं, ये मोबाइल होते हैं। अगर हम सॉलिड या लिक्विड के स्ट्रक्चर को देखें तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, लेकिन गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान ये फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती। इनके दरमियान फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, तो इस वजह से मॉलिक्यूल आज़ाद होते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करते हैं। तो इस वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल मोबाइल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी ऑफ गैसेस। डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं। मतलब ये कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस है। पिक्चर में हम देख सकते हैं कि अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लें तो गैसेस के उसमें चंद मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड के ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे और सॉलिड के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे क्योंकि वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इस वजह से गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, लिक्विड की उससे ज़्यादा होती है और सॉलिड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। गैसेस और सॉलिड की डेंसिटीज को हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि सॉलिड गैसेस की निस्बत 1000 टाइम्स ज़्यादा डेंसर होते हैं। इसी वजह से हम सॉलिड की डेंसिटी को सीएम क्यूब में यानी सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं और गैसेस की डेंसिटी को डीएम क्यूब यानी डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, क्योंकि 1 डीएम क्यूब में 1000 सीएम क्यूब होते हैं। गैसेस की डेंसिटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें यानी अगर हम गैस को ठंडा करें तो गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडा करने पर गैसेस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं और मॉलिक्यूल के करीब आने पर गैसेस का वॉल्यूम कम हो जाएगा और जब वॉल्यूम कम होता है तो इससे डेंसिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की डेंसिटी 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.4 ग्राम पर डीएम क्यूब है और जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो ये 1.5 ग्राम पर डीएम क्यूब हो जाती है, यानी ये पहले की निस्बत बढ़ जाती है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम गैसेस के मुतालिक डिफरेंट लॉज को पढ़ेंगे।